आज बात करेंगे जेमस्टोन के बारे में। जेमस्टोन यानी कि रत्न। और रत्न जब हॉरोस्कोप के माध्यम से यानी कि कुंडली विश्लेषण के माध्यम से जब आप पहनते हैं, तो आपके जीवन में किस तरह का परिवर्तन आता है या फिर किस तरह से जेमस्टोन पहनना चाहिए ताकि आपके जीवन में आपके इच्छा अनुसार या फिर आपको मदद करने वाला जो एनर्जी है वो आपको मिल सके और वह परिवर्तन ला सके जो आप चाहते हैं। जेमस्टोन का उल्लेख ज्योतिष शास्त्र में नौ ग्रहों से जोड़ के देखा जाता है। नौ ग्रह जो आपकी कुंडली में एक विशेष स्थान प्राप्त करते हैं आपके कर्मानुसार। उसी कर्मानुसार आपका जो जीवन है, जो आधार, जो चंद्रमा का राशि के आधार पे किया जाता है, लग्न के आधार पे किया जाता है, वही डिसाइड करता है आपके जेमस्टोन का जो इफेक्ट हो। हम सभी के मन में सवाल होता है कि कुंडली विश्लेषण तो हमने करवा लिया, अब कुंडली विश्लेषण में बहुत सारे दोष या फिर कुछ कमी दिखाया गया है एस्ट्रोलॉजर की तरफ से। अब वह कमी हमारे जीवन में किस तरह से पूरी होगी? कुछ लोग तो उपाय बताते हैं, कुछ जेमस्टोन का सहारा लेते हैं। अब ये जेमस्टोन क्या है? जेमस्टोन रत्न को कहते हैं। रत्न जो खनिज पदार्थ से बने होते हैं और कुछ जैविक तरीके से भी जेमस्टोन बने होते हैं, इसमें से कि मोती आते हैं, मूंगा आती है, इस तरह के जेमस्टोन जैविक तरीके से बनाए जाते हैं प्रकृति से। और कुछ जेमस्टोन जो है वो नेचुरल तरीके से नहीं बन के कल्चरल तरीके से इंसानों की तरफ से बनाए जाते हैं। जैसे सीप में जो मोती बनते हैं वो जैविक तरीके से तो बनते ही हैं, लेकिन इंसान उसे पर्ल कल्चर के नाम से आजकल बनाते हैं। आज समझेंगे कि किस तरह से जेमस्टोन में यह क्षमता होती है कि आपके जीवन को वो बदल सकता है। और कुछ लोग शौक से भी पहनते हैं, तो क्या वो शौक से पहना हुआ जेमस्टोन आपको हेल्प करेगा या फिर कुंडली के एनालिसिस के अनुसार से ही आपको जेमस्टोन पहनना चाहिए? यह डिपेंड करता है। कभी कभी जेमस्टोन आपके सोच के अनुसार भी एनर्जाइज हो सकता है। जेमस्टोन के अंदर वह ताकत होती है, वह कलर को अट्रैक्ट करता है, उस वेवलेंथ पे वो काम करता है जिस बेसिस पे वो आपका कुंडली में जो भी कमी रहता है उस एनर्जी को वो आपके बॉडी के थ्रू फुलफिल करता है। जब भी आप जेमस्टोन पहनते हैं और वो आपके बॉडी से टच नहीं होता, तो वो उस तरह से काम नहीं करेगा जिस तरह से एक रत्न को करना चाहिए। वो एक ज्वेलरी पीस की तरह काम करता है। इसीलिए शौक से पहना हुआ जेमस्टोन भी कभी कभी आपको नुकसान नहीं पहुंचाता, और जब वो टच कर जाता है बॉडी को तो उसके वेवलेंथ या उसके कलर क्वालिटी के कारण आपके जीवन में परिवर्तन दिखता है। तो अगर आपकी कुंडली में कोई भी लगन हो, कोई भी चंद्र राशि हो, आप किसी भी तरह का जेमस्टोन पहन सकते हैं, पर वह एज ए ज्वेलरी काम करेगा। तो कुंडली में जो ग्रहों का प्लेसमेंट होता है या फिर जो दशा चल रही होती है आपकी, उसके आधार पे ज्योतिष आपको जेमस्टोन देते हैं। पर कभी कभी कुछ लोगों को पुखराज या रूबी पहनना या फिर एमराल्ड पहनना पसंद है, तो वो उसे एज ए ज्वेलरी। तो जब भी ज्वेलरी की तरह पहनते हैं तो वो बॉडी में टच नहीं होना चाहिए। वो एक तरह से ब्रेसलेट में या फिर पेंडेंट में जो कि आपके सिल्वर या गोल्ड में बना के पहनते हैं, वो बॉडी को टच नहीं, तो वर्क करते हैं एज ए ज्वेलरी पार्ट। लेकिन जब वही जेमस्टोन आपके बॉडी को टच करते हैं तो वो एक हीलिंग दे रहे होते हैं आपके बॉडी को, जो एनर्जी डेफिशिएंसी है आपकी बॉडी में वो उसे फुलफिल कर। जेमस्टोन रत्न जो है वह कुंडली के अनुसार से अगर आप पहनते हैं, जो ग्रह आपको बता रहे हैं कि उस एनर्जी को आपको जीवन में जरूरत है, उस अनुसार से अगर आप जेमस्टोन पहनते हैं तो आपका जीवन जो है एक नया मार्गदर्शन लेते हुए आगे की ओर बढ़ता है। तो अगर आप इस भ्रम में हैं कि अगर कि ये मूंगा नहीं पहनना चाहिए, रूबी नहीं पहनना चाहिए, और फिर भी आपको शौक है कि आप पहने, तो आपको ये भ्रम क्लियर हो जाएगा कि जेमस्टोन को ज्वेलरी की तरह पहन सकते हैं। अगर वो बॉडी में ना टच हो तो वो जेमस्टोन की तरह काम नहीं करे, और अगर वो एनर्जाइज नहीं है तब भी वो जेमस्टोन की तरह काम नहीं करे। तो रत्न को धारण करने से पहले बहुत सारे नियम होते हैं, और वह रत्न जो है वह धारण करने से पहले जो नियम है उसके तहत अगर आप रत्न पहनते हैं तो वह रत्न आपके मन स्थिति के अनुसार से ही काम करेगा। जैसे कि जब आप पूजा करवाते हैं तो पंडित जी आपसे संकल्प लेते हैं, और उस संकल्प के माध्यम से आप यह बताते हैं कि मैं इस संकल्प से यह चाहता हूँ कि मेरा यह काम पूरा हो जाए। तो जिस संकल्प से आप जेमस्टोन को खरीदते हैं, उस संकल्प से आप जब पूजा करवाते हैं और उसी संकल्प के तहत आप जेमस्टोन पहनते हैं, तो वह जेमस्टोन आपको हेल्प करता है उस डेफिशिएंसी, जो ऊर्जा की डेफिशिएंसी है उसको पूरा करने में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका छठे घर का दशा चल रहा है
और आपको छठे घर में चंद्रमा का बल चाहिए, जबकि आपका मन स्थिति कमजोर हो रहा है। तो आपके जो पंडित है उन्होंने बताया कि आपको छठे घर की जेमस्टोन पहनना चाहिए। अब कहीं से कोई पंडित आके ये बोल देते हैं कि छठे, 8वें और 12वें घर का जेमस्टोन पहनना ही नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि जो एनर्जी डेफिशिएंसी आपके बॉडी में है, जो आपका सोल चाहता है, क्या वो एनर्जी उस जेमस्टोन यानी कि उस रत्न के तहत आपको मिल रहा है? तो आपको जरूर पहनना चाहिए, चाहे वो छठे का हो, 8वें का हो या 12वें का हो। हर घर आपकी कुंडली में एक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो कुंडली के हर घर को एक एनर्जी हाउस समझिए। उसके आधार पे आपको जिस एनर्जी की कमी फील हो रही है और आपके ज्योतिष आचार्य जिस एनर्जी की कमी देख पा रहे हैं और जिस ग्रह को बल देना चाहते हैं, उस ग्रह का जेमस्टोन आप जरूर पहने। आप उसे एनर्जाइज करवाइए, उसके बीज मंत्रों से उसे एनर्जाइज करवाइए और शुभ मुहूर्त देख के आप उस जेमस्टोन को जरूर पहनिए। इससे आपको उस एनर्जी की कमी फुलफिल होगी और आप अपने जीवन में अच्छा कर पाए। चाहे आप किसी भी लगन के हो, आपको कोई भी जेमस्टोन सूट कर सकता है। वह जेमस्टोन बस उस एनर्जी डेफिशिएंसी को फुलफिल करता। आपकी जैसी नीड होगी वैसे ही जेमस्टोन आपको पहनना चाहिए। अगर आपको लड़ाई करना है और तभी आपको आपका जो है अधिकार मिलेगा, तो आपको मंगल का ताकत चाहिए, तो आपको मूंगा पहनना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपको इमोशनली कहीं कमी हो रहा है, सपोर्ट नहीं मिल रहा है या फिर आप मॉरल बूस्टअप नहीं मिल रहा है आपको, तो आप मोती जरूर पहने। अगर कुंडली विश्लेषण के आधार पे आपके 12वें घर के जो मालिक है वो शनि है, पर वही शनि आपके फेवर में कहीं अच्छे जगह पे बैठे हुए कुंडली में और राजयोग दे रहे हैं, तो आपको नीलम पहनना चाहिए। इन सब भावनाओं से ऊपर उठिए कि जेमस्टोन आपके अगेंस्ट जाके कुछ नेगेटिव रिजल्ट देगा। वह तभी होता है जब अपने आप को आप निगेटिवली प्रोग्राम करते हैं। जैसा आपने संकल्प लिया और जेमस्टोन पहना, वैसा ही जेमस्टोन काम करेगा। किसी और से सुन के या किसी भ्रामक विचार से बंध के अगर आप ये सोचते हैं कि नीलम पहनने से मेरे साथ ये हो जाएगा या फिर गलत हो जाएगा या फिर मेरे पैसे खराब हो जाएंगे, तो आपके साथ वो प्रोग्राम्ड जो होगा वो जेमस्टोन, वो उसी तरह से काम करना शुरू कर। तो जेमस्टोन तो ऐसे ही पड़े रहते हैं शॉप में, वो कभी शॉप वाले को क्यों नहीं नुकसान पहुंचाते? के पीछे सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि जेमस्टोन को एनर्जाइज करके भेजा जा रहा है आपके नाम से, आपके नाम के नक्षत्र से। अपने पंडित को जरूर बोलिए कि आपके जन्म नक्षत्र से उस एनर्जी को जो जेमस्टोन में दिया जा रहा है उसे एनर्जाइज करें। जन्म नक्षत्र के द्वारा, आपके संकल्प के द्वारा जब एनर्जी दिया जाता है उस जेमस्टोन में, वह एनर्जी एक शस्त्र की तरह काम कर देगी उस जेमस्टोन के अंदर। वह जेमस्टोन सिर्फ पर्सनली आपके लिए ही काम करेगा। इसलिए आप उस जेमस्टोन को पहनिए जिसे पूरी तरह से एनर्जाइज करके आपके लिए तैयार किया जाए। अगर आप शौक से पहनना चाहते हैं या फिर आपको फील हो रहा है कि नहीं मुझे रेड कोरल पहनना चाहिए या फिर मुझे डायमंड पहनना चाहिए, तो आप पहनिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। किसी भ्रामक विचार पे मत फंसिए। जेमस्टोन एक तरह से यंत्र का काम करता है। जिस तरह से आजकल हमारे पास मोबाइल है, हम सारे एप्लीकेशन के थ्रू सारा काम करते हैं, उसी तरह से जेमस्टोन हर लोगों के लिए एक अलग तरह से प्रोग्राम का काम करता है। आप जिस तरह से उसे प्रोग्राम करेंगे वो उस तरह से काम करेगा। तो जिस तरह की एनर्जी डिफिशियंसी है आपके बॉडी के अंदर, थ्रू योर हॉरोस्कोप एनालिसिस आप उसे समझिए, अपने ज्योतिष से पूछिए और फिर उस जेमस्टोन को पहनिए। और अपने दिमाग से ये प्रोग्राम जो निगेटिविटी है कि ये जेमस्टोन नहीं पहनना चाहिए, इसे पहन के ये खराब होगा, तो उस जेमस्टोन के बारे में थोड़ा सा पढ़िए, फिर समझिए कि आपके लिए वो कितना उचित है और कितना नहीं, ताकि आपका जो दिमाग है वो गलत बातों से या नकारात्मक चीजों से प्रोग्राम न। हम उसी चीज को आकर्षित करते हैं जीवन में जैसा हम सोचते हैं, और जेमस्टोन एक यंत्र की तरह उस चीज को आकर्षित करने में हमें हेल्प करता है। तो कभी किसी समस्या में आप अगर उलझ जाते हैं, जीवन के किसी पड़ाव में ठहराव आ जाता है, सफलता नहीं मिल रही होती है, वहां जेमस्टोन एज ए यंत्र आप यूज में लाइए, फिर आप अपने जीवन में परिवर्तन जरूर देखिए। जैसा कि बात कर रहे थे जेमस्टोन यानी कि रत्न। रत्न जो है वो आप ज्वेलरी पीस की तरह भी पहन सकते हैं और उसे एनर्जाइज करके अपने हाथों में अंगूठी की तरह भी पहन सकते हैं या पेंडेंट बना के गले में भी पहन सकते हैं।
रत्नों में 9 रत्नों की सबसे खास बात होती है, जो यह दिखाता है कि किस तरह से उनका एनर्जाइज़ करके आप अपने जीवन में उपयोग कर सकते हैं। जिसमें येलो सफ़ायर, ब्लू सफ़ायर, हैसिनेट जो गोमेद के नाम से जाना जाता है, कैट्साई के बाद डायमंड, रेड कोरल, रूबी, एमराल्ड, पर्ल, ये सारे जेमस्टोन एनर्जाइज़ करके आप अपने जीवन में खुशी ला सकते हैं या फिर एनर्जी डिफिशिएंसी को फुलफिल कर सकते हैं। जेमस्टोन को समझने के लिए अगले स्लाइड में चलते हैं कि चंद्र राशि से ही कुछ लोग जेमस्टोन को पहनते हैं। बट जैसा कि पहले भी बता चुके हैं, चाहे वो चंद्र राशि हो, लगन कुंडली हो या फिर दशा के लॉर्ड, आपको जिस तरह की एनर्जी डिफिशियंसी है, आप उस जेमस्टोन को पहनिए, उस जेमस्टोन को एनर्जाइज कीजिए और उसको जीवन में उपयोग में लाइए। नवग्रहों के आधार पे जो जेमस्टोन है उनको बांटा गया है। तो सूर्य के लिए रूबी यानी कि माणिक्य पहना जाता है। अगर सूर्य का एनर्जी डेफिशिएंसी आपकी कुंडली में, तो आपको रूबी पहनना चाहिए। वही मून के लिए पर्ल पहना जाता है, जिसे मुक्ता के नाम से भी जाना जाता है। डिफरेंट क्लासिकल टेक्स्ट में डिफरेंट तरीके बताए गए हैं कि किस तरह से जेमस्टोन पहनना चाहिए और किस तरह के जेमस्टोन को नहीं पहनना चाहिए। टूटे हुए जेमस्टोन क्यों नहीं पहनना चाहिए? क्योंकि उसका जो रिफ्लेक्शन है लाइट का, उसमें डिस्टरबेंस आता है, तो वो एनर्जी जो है हमारे बॉडी को पास नहीं होता, इसीलिए टूटे हुए जेमस्टोन को नहीं पहनना। बिना एनर्जाइज किए हुए जेमस्टोन सिर्फ एक ज्वेलरी का काम करता है, इसीलिए जेमस्टोन वही पहनना चाहिए जब आपको एनर्जाइज किया हुआ हो और संकल्प लेके पहना हो। पौराणिक कथा के अनुसार से, यह कथा कहा जा रहा है, पौराणिक कथा के अनुसार से विक्रमादित्य पैट्रोन में जो बहुत सारे लोग थे, उन्होंने बताया था कि उनके पास नवरत्न थे। यहाँ पे नवरत्न उनके सिंहासन में जुड़े हुए थे। उनके पास एक जादुई सिंहासन था जो कि देवताओं के द्वारा बनाया हुआ है माना जाता है। उस सिंहासन में सारे रत्न, वो 9 रत्न, रूबी, पर्ल, कोरल, एमरल्ड, जो आप येलो सफायर कहते हैं, डायमंड, ब्लू सफायर, हैसिनेट और कैट्साइट, ये सारे के सारे जेमस्टोन उनके सिंहासन में जड़ित थे। यही दूसरा एग्जाम्पल अगर लेंगे, तो जो राजा विक्रमादित्य के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण, जो कि समयंतक मणि को ढूंढते हुए जामवंत से मिले थे, और उस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने जामवंत से उस समयंतक मणि को पाया था और जामवंती जो उनके पुत्र थे उनसे विवाह किया था। तो मणि यहाँ पे रत्न से संबंधित है। समयंतक मणि भी रूबी से कनेक्टेड है, लाइक सूर्य भगवान का वो जेमस्टोन था, जिसे वो दिखाते हैं कि किस तरह से प्योरिटी, प्रोस्पैरिटी मायने रखता है जीवन में। भगवान श्री कृष्ण को वह समयंतक मणि, वह जेमस्टोन जामवंत जी से मिला था। श्रीमद् भागवतम में यह कथा दी गई है, विष्णु पुराण में भी यह कथा दी गई है। तो जो हमारा जो कल्चर है, वो ज्योतिष के साथ साथ बहुत सारे मणि और रत्नों से जुड़ा हुआ है। और इसकी कहानियां हमें समुद्र मंथन के टाइम में भी मिलता है, जब विष्णु भगवान को कौस्तुभ मणि प्राप्त हुआ था। उसी समुद्र मंथन में जब 14 तरह के रत्न निकले थे, उस 14 रत्नों में से एक रत्न कौस्तुभ मणि भी, जेमस्टोन, जो दिखाता है एक तरह से लग्जरियस लाइफस्टाइल को। बट उस सुंदरता, उस लग्जरियस लाइफस्टाइल के साथ साथ जेमस्टोन हमें ग्रहों की एनर्जी के साथ जोड़, हमारे शरीर के अंदर जो भी एनर्जी जो पूरी नहीं हो पाती है, वो एनर्जी हम जेमस्टोन यानी कि रत्नों के माध्यम से लेते हैं। रत्न कुंडली के आधार पर ही पहनना चाहिए या फिर शौक से पहनना चाहिए, ये सबसे बड़ा सवाल हो जाता है। किसी किसी लोगों को सिर्फ शौक से पहनने का मन होता है, तो वो रत्नों को एज ए लाइक माला पहनते हैं या फिर ब्रेसलेट पहनते हैं। लेकिन जब रत्नों को एनर्जाइज किया जाता है, किसी भी जेमस्टोन को मंत्रों से बना के और उस मंत्र के प्रभाव से एनर्जाइज करके तब उसे पहना जाता है, तब वो एक तरह से आपके लिए एक यंत्र का काम करता है। जेमस्टोन जैसे ही आप किसी लगन के अनुसार से या चंद्र राशि के अनुसार से आप पहनते हैं उसे एनर्जाइज करके, तो वो जो ऊर्जा लेके आपके शरीर में जुड़ता है, वो उस ऊर्जा से आपको भरता है, जिस ऊर्जा के माध्यम से आप अपने जीवन को पूरा कर सकते हैं। जो लक्ष्य आप पूरा करने में असमर्थ होते हैं, वह ऊर्जा उस जेमस्टोन के माध्यम से आपको मिलती है।